हेलो स्टूडेंट, आई होप आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। आज के लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस लेक्चर देखेंगे जो मैंने थ्योरी कंप्लीट करवा दी है। चैप्टर नंबर 1 मैथमेटिक्स क्लास 11 थी, तो आज हम उस पर क्वेश्चन देखेंगे। उस पर हम लोग मोस्टली पीवाईक्यू ही देखेंगे 2019 और 2020 के। हम शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। तो क्वेश्चन का क्या फॉर्मेट रहेगा? क्वेश्चन का ये फॉर्मेट रहेगा कि आप पहले आगे पॉज करेंगे, आप ट्राई करेंगे, अगर आपसे नहीं होगा तो फिर सोल्यूशन आप देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे किस स्ट्रेटेजी से हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन ये रहा। पहला क्वेश्चन किस पे? कोर्स सिलेक्शन एनालिसिस 2019 जनवरी शिफ्ट का है। इन ए क्लास ऑफ 140 स्टूडेंट्स, नंबर 1 to 140, all even number students of mathematics course, those who number is divisible by 3 of physics course, those who number is divisible by 5 opt chemistry course, then the number of students who did not opt for any of these three courses। तो इस क्वेश्चन का मतलब क्या है? तो इस क्वेश्चन में हम पहले आगे इसको डिकोड करते हैं, जो गिवन है उसको देखते हैं। क्या है ये? 140 स्टूडेंट, ठीक है। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं? 140। स्टूडेंट कैसे हैं? जैसे 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और डॉट 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 140 तक ये नंबर है। और इसमें क्या है? ऑल इवन नंबर स्टूडेंट ऑफ मैथमेटिक्स। तो जो इवन नंबर है मैथमेटिक्स का क्या है? अगर मैथमेटिक्स को हम लोग एम से करें तो 2 4 6 8 डॉट 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 140। तो आप लोग जानते हैं कोई नेचुरल नंबर 140 से लेके इवन नंबर कितना होगा? तो इवन नंबर होगा आपका m ऑफ n, मीन्स ऑर्डर ऑफ m इज इक्वल टू 70। ऑड और इवन इक्वल होते हैं दोनों, ठीक है। और इसमें क्या है? द नंबर हु डिविजिबल बाय 3, डिविजिबल बाय 3 जो है वो क्या है? हमारा फिजिक्स है। 3 6 9 डॉट 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 कहाँ तक जाएगा आपका? लास्ट जो डिवाइड होगा ये 140 जो 3 से डिवाइड हो जाएगा इससे एक कम, ओके। तो ये यहाँ तक जाता रहेगा 140 तक, लेस देन 140, लेस देन और इक्वल टू। तो इसमें हम टोटल नंबर ऑफ निकालेंगे। तो इसमें आपने एपी पढ़ा होगा, तो उससे आप एपी से निकालेंगे टोटल नंबर। टोटल नंबर इन फिजिक्स, टोटल नंबर इन फिजिक्स क्या हो जाएगा आपका? 140 बाई 3, 140 बाई 3 आप करेंगे। 140 बाई 3 आपका अराउंड में आएगा 46 के अराउंड। ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं हम लोग, ठीक है। 146 हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्या है? द नंबर डिविजिबल बाई 5 ऑफ केमिस्ट्री, जो 5 से डिविजिबल है। आप अगर हम केमिस्ट्री को C से डिनोट करें और यहाँ से 5 से डिविजिबल होगा। 5 से डिविजिबल मतलब 5 10 15 20 डॉट 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 140 तक जाएगा। तो ऑर्डर ऑफ C क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट इन C 140 डिवाइडेड बाई 5, ओके। तो ये कितने हो जाएंगे आपके? 28। ये वैसे ग्रेटेस्ट इंटीजर रहेगा, ठीक। तो हमारे पास 3 आ गए। कितने इतने स्टूडेंट है टोटल। तो हमसे पूछा क्या है? हमसे पूछा गया है देन द नंबर ऑफ स्टूडेंट हु डिड नॉट ऑप्ट एनी ऑफ। तो जो आंसर होगा वो क्या होगा आपका? पहले आगे तो टोटल जो यूनिवर्स है, यूनिवर्सल सेट है, उसमें से हम लोग क्या करेंगे? इन तीनों का क्या करेंगे? यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी कर देंगे, ये आ जाएगा। तो यू क्या हमारा n है माइनस n ऑफ m यूनियन ऑफ फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री, ये करने पे है। देख रहे हैं क्यों? यहाँ पे क्या पूछा? नॉट ऑफ और एनी ऑफ द 3 कोर्सेस। ये 3 कोर्सेस जो टोटल स्टूडेंट परस्यू करते हैं और ये टोटल स्टूडेंट हैं, तो इसमें से हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आ जाएगा ये आपका टोटल स्टूडेंट हु नॉट फॉलो द एनी कोर्सेस, ठीक। तो हमें पता है इसका फार्मूला क्या होता है। जैसे मैंने लेक्चर में आपको फार्मूला लिखवाया था, तो अगर मैं मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन केमिस्ट्री को कंसीडर करके फार्मूला लिखूं तो ये क्या होगा फार्मूला? n ऑफ a प्लस n ऑफ b प्लस n ऑफ c, ओके, माइनस n of a union, not a union b either. Here is m p c, m union p
subtract n p union c minus n m union c and plus and no not here is no union, there is intersection. Okay, so careful in formula writing. Okay, m m intersection and p intersection c, these are the terms in this formula. So what we have, we have this and this, and we need to calculate these parameter. Okay, how we calculate? तो हमें यहाँ पे देखना है m इंटरसेक्शन p, इसका मतलब क्या है? ऐसे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो मैथमेटिक्स और फिजिक्स ही बस पढ़ते हैं, वो दोनों मैथमेटिक्स और फिजिक्स दोनों पढ़ते हैं। तो मैथमेटिक्स क्या है? इवन नंबर है, डिविजिबल बाई 2, एंड फिजिक्स क्या है आपका? फिजिक्स है डिविजिबल बाई 3। तो इन दोनों का कॉमन मीन्स व्हाट? ये हो गया आपके फैक्टर, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा। जैसे मैं आपको एक बार समझा दे रहा हूँ कैसे मैं एलसीएम यहाँ पे लिया जाएगा। जैसे ये देखिए, ये 6 है, ये वाला नंबर का स्टूडेंट और ये वाला नंबर का स्टूडेंट, देखिए फिजिक्स में 6, ये दोनों मैथ भी पढ़ते हैं और क्या पढ़ते हैं? फिजिक्स भी पढ़ते हैं। तो ये कॉमन हो गया। आपका आएगा फिर डॉट 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 डॉट, इधर 12 आएगा, इसमें भी 12 आएगा, ये दोनों पढ़ते हैं। ठीक है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? 140 में से आपको डिवाइड करना पड़ेगा 3 इंटू 2 से, ये आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर ले लेंगे। ठीक है, 6 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका 23 के इक्वल आएगा। ओके, तो ऐसे ही आप करेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट हु कैरी मैथमेटिक्स एंड फिजिक्स बोथ। ठीक है, मैथमेटिक्स इवन एंड केमिस्ट्री डिविजिबल बाई 5, तो हम 140 को इससे डिवाइड कर देंगे इन दोनों के एलसीएम से, तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे? 14। ठीक है, अब तीसरा क्या है? नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यू फिजिक्स विद केमिस्ट्री। फिजिक्स क्या है? फिजिक्स आपका 3 से डिविजिबल है, मतलब वो नंबर वाले स्टूडेंट है जो 3 से डिवाइड करते हैं, उनकी एक मार्किंग की गई है। और सी क्या है आपका? सी है केमिस्ट्री जो 5 से डिविजिबल है, 3 एंड 5। तो हम क्या करेंगे? 140 को 3 एंड 5 15 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, 40 को अगर हम इससे 15 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा? 15 अराउंड 9 के अराउंड आएगा, तो ये हो गया 9। ठीक है, और लास्ट पार्ट बचा हमारा ये, हम टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट निकालेंगे जो मैथ, फिजिक्स और केमिस्ट्री तीनों पढ़ते हैं, पीसीएम। ठीक है, तो ये तीनों पढ़ने के लिए मैथ इवन है, 2 से डिवाइड होता है, ये 3 से, ये 5 से, तीनों का एलसीएम लेंगे हम लोग और 140 को डिवाइड करेंगे और इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर देखेंगे। ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्यों कर रहे हैं ये देखिए आप, 2 4 और 6 8। ठीक है, अगर मैं बोलूं आपसे 1 से लेके 9 तक में कितने इवन नंबर हैं, तो यहाँ पे देखिए 9 है, 9 डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू क्या आएगा? 4.5। तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर जो ये है ना, ये बोल रहा है कि इंटीजर तक हम डिवाइड होते हुए जाएंगे 4 तक, जो कि है 8 पे आने। तो लास्ट वाला क्या है? ये 4 मल्टीप्लाइड बाई 2 इक्वल टू 8। तो ये लास्ट स्टार्टिंग का क्या है? 2। तो यहाँ पे आप इसको कंफ्यूज मत करिएगा, ये ऐसा ही है। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं इसमें, नंबर ऑफ स्टूडेंट हु परस्यू मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री ऑल। तो यहाँ पे हम इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10 30 एंड 30 अराउंड आपका 4 टाइम में जाएगा। ठीक, तो जस्ट आप फार्मूला पुट करेंगे, आप निकालेंगे n मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स यूनियन सी केमिस्ट्री। ठीक है, तो आप टोटल स्टूडेंट निकालेंगे, ऐसा कुछ बनेगा ना, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऐसा बनेगा। ठीक है, तो आपको ये पता है, ये पूरा 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 पता है। तो जो मैंने यहाँ पे इसका फार्मूला डिराइव करवाया था, ये कैसे आएगा, इसी प्रकार से आप इसको समझ सकते हैं इसमें। ठीक, तो इसको जब आप सॉल्व करेंगे, क्या सॉल्व में आपका रहेगा ये 70 प्लस 46 प्लस 28, फिर इसका ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट होगी, माइनस आप क्या करेंगे, ये माइनस हो रहा है ना, तो इसको आप एक ब्रैकेट में ले लेंगे, माइनस में ये ठीक, 23 प्लस 9 प्लस
यहाँ पे कितना आएगा, सॉरी 14 ना, 9 14। अब प्लस करेंगे आप ये वाला सेक्शन कितना है, ये वाला सेक्शन 4। ओके, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे कितना आएगा, इसको आप ऐड करेंगे तो ये अराउंड आएगा आपका 102। ठीक है, ये सॉल्व यहाँ पे ऐड करूंगा तो आपको क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ऐड करूंगा तो टाइम आपको वेस्ट होगा। तो ये मैंने सॉल्व किया है बहुत पहले की क्वेश्चन ये, तो इसका 102 आ जाएगा। तो यहाँ से आप इजीली निकाल सकते हैं। क्या करेंगे, इसको माइनस कर देंगे, आंसर इज इक्वल टू 140 माइनस 102 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका 38। तो 38 स्टूडेंट हैं जो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ तीनों ही ऑप्ट नहीं करते, वो मतलब साइंस स्ट्रीम पे हैं ही नहीं। ओके, तो क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक, तो ये हो गया पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर यहाँ पे कोई डाउट रहेगा तो कमेंट करिएगा आप कहाँ पे डाउट है। हाँ ठीक है, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है लेट एस, एस सबसेट है, ये किस फॉर्म में है, ठीक है टेबुलर फॉर्म में, रोस्टर 1, 2, 3 डॉट 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 100 है। ठीक है, द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट, ये देखिए पढ़िए, नॉन एम्प्टी सबसेट A of S such that the product of element in A is even। ओके, ये बोल रहा है कि ऐसा कोई नॉन इम्पटी होना चाहिए, नॉन इम्पटी, इम्पटी नहीं, नॉन इम्पटी एस का, ए जो है ना सबसेट है, ये क्या है एस का सबसेट है। ओके, ए इज अ सबसेट ऑफ एस। तो कैसा होना चाहिए, ए में जो प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट है ये आपका इवन आना चाहिए। ठीक है, इवन आना चाहिए आपका। तो आप इवन लाने के लिए प्रोडक्ट में क्या करें, पहले आगे आपका ये 100 तक है। ठीक है, 100 है तो 100 एलिमेंट में आपके हो गए 50 इवन 50 ऑड। ठीक है, अगर आप ऐसा सेट बनाते हैं जिसमें बस इवन ही ऑलवेज इवन आएगा, या फिर ऑड बनाते हैं तो ये ऑलवेज ऑड आएगा। लेकिन एक स्पेशल प्रॉपर्टी क्या होती है, अगर कितने भी नंबर ऑफ ऑड हो, अगर आपका एटलीस्ट 1 इवन नंबर आ गया तो पूरे प्रोडक्ट को इवन बना देगा। जैसे ये ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन, ये जैसे ही इवन आपका आया ये हो जाएगा इवन। क्यों, ये ऑड मल्टीप्लाई ऑड करेंगे तो ये आपका ऑड ही आता है, यहाँ तक पूरा ऑड जाएगा। ऑड मल्टीप्लाइड बाय इवन करेंगे तो ये आ जाएगा इवन। तो हमें क्या करना है, ऐसे सेट बनाना है जिसमें एटलीस्ट 1 इवन नंबर हो। ठीक है, या फिर इसको हम दूसरे तरीके से कैसे सोच सकते हैं, दूसरे तरीके से ये सोच सकते हैं कि हमें पहले टोटल निकालना है, टोटल सबसेट, टोटल सबसेट निकालने के बाद हमें माइनस कर देना है वो वाले सबसेट जिनके प्रोडक्ट करने पे ऑड नंबर आते हैं, ऑड नंबर प्रोडक्ट। ठीक है, क्योंकि इवन वाले में क्या रहेगा, आप एक को इंक्लूड करेंगे, एक लेंगे इंक्लूड करेंगे, 2 लेंगे इंक्लूड करेंगे, 3 लेंगे इंक्लूड करेंगे, तो इवन आप डायरेक्ट निकालेंगे तो उससे भी निकल जाएगा। लेकिन ये क्या है, टाइम कंज्यूमिंग, एग्जाम में आपके पास इतना टाइम नहीं रहेगा, आप बहुत इजी और बेस्ट मेथड चूज करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, पहले आगे हम टोटल निकाल लेंगे। ठीक है, फिर टोटल ऐसे सेट देखेंगे जिनका प्रोडक्ट करने पे ऑड ही आता है। तो जिनका प्रोडक्ट करने पे ऑड आता है वो हमें पता है कि वो पूरे ऑड नंबर ही होंगे, तो इसको मैंने बोल दिया टोटल, ये बोल दिया ऑड। ठीक है, तो हमारा इवन वाला प्रोडक्ट का क्या आ जाएगा, टोटल माइनस ऑड। ओके, तो अब हम देखते हैं टोटल माइनस ऑड कैसे करते हैं। ठीक, तो हमारे पास टोटल सबसेट क्या होंगे, टोटल सबसेट, हमारे पास टोटल एलिमेंट कितने हैं, टोटल एलिमेंट 100, तो टोटल सबसेट जो होंगे वो होता है 2 the power m minus 1 टोटल नॉन इम्पटी, नॉन इम्पटी, क्योंकि जो पाई वाला सेट होता है ना, ऐसे वाला नहीं, ऐसे वाला, ये इसको हटा देंगे क्यों, क्योंकि आपका वो बोला है नॉन इम्पटी होने चाहिए। तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 the power 100 minus 1। ओके, अब हम बोलेंगे यहाँ पे टोटल नॉन जीरो और नॉन इम्पटी सबसेट ऑफ ऑड प्रोडक्ट, सबसेट ऑफ ऑड प्रोडक्ट, मतलब हम नॉन इम्पटी पहले आगे एरे बनाएंगे जो यहाँ पे होगा सबसेट, तो ये हो गया आपका 2 the power m minus 1, तो ये यहाँ पे m क्या है 2 the power 50 minus 1। जैसे अगर यहाँ पे मैं बना दूं कोई a है, इसका s का सबसेट है 2,
ऑड बनाना है ना हमें, और 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये करेंगे, या फिर 8 हो गया, 3 हो गया, ये करेंगे, 1 हो गया, ऑड नंबर रहेंगे तो ये टोटल प्रोडक्ट इसका ऑड ही आएगा। जैसे कि मैंने बोला ऑड मल्टीप्लाइड बाय ऑड इज इक्वल टू ऑड, ये वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। ठीक है, तो हमें ये दोनों आ गए, तो हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक, तो इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करने के बाद क्या आएगा, तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, ये 2 ^ 100 - 1 माइनस 2 ^ 50 - 1। ओके, तो ये आ जाएगा क्या, 2 ^ 100 - 2 ^ 50, यही आपका आंसर है। ठीक है, तो ये आंसर में है आपका। ओके, तो आपका ये थोड़ा और स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे हम इसको। 250 अगर कॉमन ले लेंगे तो ये क्या है, यहाँ पे हो जाएगा 2 ^ 50 - 1, ये आ जाएगा। ये कौन से ऑप्शन में है, ये है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ये ध्यान में रखेंगे, अदरवाइज प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि नॉन जीरो पूछा है आपका निकाल देंगे तो भी। वैसे वहां पे आपने किया था -1 कट गया था, लेकिन आप ध्यान रखें ऐसा नहीं कि अच्छा हाँ ओवरऑल उसका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ रहा है सॉल्व करने में, क्योंकि हमने वो मेथड अपनाया है, उस मेथड से नहीं। अगर आप किसी और मेथड से करेंगे जो वैसे इवन ही डायरेक्ट निकालेंगे तो वहां पे इम्पैक्ट पड़ेगा। ठीक, तो अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है let z be the set of integers if a is this and b is this, okay, then the number of subset of a cross b। ठीक है, a क्रॉस b में हमें टोटल नंबर ऑफ सबसेट निकालना है। तो ये इजी क्वेश्चन है, पॉज करके आप ट्राई कीजिए। ठीक है, पॉज करके आप ट्राई करेंगे और यहाँ पे आप देखेंगे पहले आगे ये जो सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है इसको आप सेट रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसके बाद आप कन्वर्ट करेंगे। क्यों, क्योंकि जो टोटल नंबर ऑफ सेट होते हैं, टोटल नंबर ऑफ सेट इन ए क्रॉस बी इज नथिंग बट 2m into n, where m is the order of a, means a में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट और इसमें क्या होंगे n is equal to total number of element in b। ओके, n is total number of element in b। ठीक, तो a क्या है आपका, a है आपका ऐसा एलिमेंट जो z को बिलोंग करता है, z मीन्स व्हाट, इंटीजर, और इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। a के लिए कैलकुलेट करेंगे 2 ^ x + 2 x स्क्वायर माइनस 5x + 6 इज इक्वल टू 1। ये आपका a सेटिस्फाई करता है, और b सेटिस्फाई क्या करता है, b भी क्या है, इंटीजर है, -3 2x - 1, ये इसको सेटिस्फाई करता। लेकिन हाँ बहुत इजी क्वेश्चन है ये, जो मैंने इंटरवल कराया था इक्वेशन सॉल्व करने वाला, उस पर बेसिक मैथमेटिक्स में भी आप देख सकते हैं इसको। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमें LHS = RHS सॉल्व करना है और x का वैल्यूज निकालने हैं। तो ये क्या हो जाएगा, 2 ^ x + 2। ठीक है, ये x² - 5x + 6 है। हम 1 को क्या लिख सकते हैं, 2 ^ 0। ये इम्पोर्टेंट 2 ^ 0 ये सबको लिखना आता होगा आई होप, क्योंकि 1 = a⁴ क्या होता है, a⁴ इज इक्वल टू 1, a आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका x + 2 x² - 5x + 6 इज इक्वल टू 0। इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये इसको स्प्लिट कर सकते हैं 2 में 3 में, तो यहाँ पे माइनस माइनस 3, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो +6 आएगा, और ये करेंगे तो ये ऐड करने पे -5 आ जाएगा। तो क्या होगा, ये x + 2 x - 2 x - 3। आई होप ये समझ में आओ कैसे फैक्टर करते हैं। मैंने इसको स्प्लिट करके फैक्टर निकाल डायरेक्ट कर दिया, ये ऐसा ही होगा। ठीक है, = 0, तो ये x = क्या आ जाएगा, -2 आएगा, ठीक है, +2 आएगा और 3 आएगा, ये इसका हो गया। चलिए ठीक है, तो a = क्या हो जाएगा, -2 2 3, और ये सब इंटीजर है, इंटीजर ही हमें बोला है z = इंटीजर। अब इसको हम लोग सॉल्व करें, ये क्या है, ये है। अब इसको अगर सॉल्व करेंगे इक्वेशन को डायरेक्ट ही करता हूँ, ये -1 है, इधर जाएगा प्लस, -3
ओके, और ये हो जाएगा +1 2 एंड 9, ये इधर जाएगा +1। या फिर इसको आप इसको लेके सॉल्व कीजिए, इसको लेके सॉल्व कीजिए, इन दोनों का इंटरसेक्शन लीजिए, दोनों में कॉमन। ओके, तो इसको आप सॉल्व कर देंगे, ये हो जाएगा -2 देन 2x, ये हो जाएगा 10। 2 इधर मल्टीप्लाई है, सब दोनों तरफ डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड करने का -1 x 5, इसके बीच में रेंज ओपन ब्रैकेट है, ओपन इंटरवल है, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 0, ओके 1 2 3 एंड 4। ठीक है, तो टोटल हमारा फिलामेंट कितने 1 2 3 4 5, तो b ये जो रहेगा ये हो गया 5, और यहाँ से आप a निकाल लेंगे, a इक्वल टू 3, a इक्वल टू 3। ठीक है, आप लोग ये पा गए जो दोनों वैल्यू है, तो इसका मैंने आपको फार्मूला बताया था, a क्रॉस b इक्वल टू 2 द पावर m इंटू n इक्वल टू 2 द पावर 5 इंटू 3 2 द पावर क्या हो जाएगा 15। ओके, 2 द पावर हो जाएगा यहाँ पे 15, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए। और यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट पूछा है कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसका मतलब क्या है, a क्रॉस b है, तो a का एलिमेंट आप लिखेंगे यहाँ पे क्या है और b का क्या है, ये -2 है 2 है 3 है, इसका क्या है 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है, तो इसका इन सब के साथ, इसके साथ इसके साथ इसके साथ इसके साथ माने -2, 0 -2, 1 -2, 2 -2, 3 -2, 4। ये मैं बता रहा हूँ आप लोग कैसे निकालते हैं, चलो ठीक है। ये हो गया -2 का 1 2 3 4 5, इसके टोटल 5 है, फिर इसके भी ऐसे ही करेंगे 5 हो जाएंगे, -2 की जगह ये 2 हो जाएगा, क्योंकि a दिया है ना पहले a क्रॉस b, तो हम a को अगर a मानते हैं इसको b, तो a b लिखते हैं, ठीक है ऐसे। इसी वजह से ये क्या है 2 टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इसमें कितने हो जाएंगे 15 हो जाएंगे, तो उसके सबसेट कितने होंगे, तो कार्डिनल नंबर होता है वही तो पावर में होता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एडवर्टीजमेंट लीडरशिप परसेंटेज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से पढ़िएगा, पॉज करके सॉल्व कीजिए, तो इसके बाद सोल्यूशन देखिए। तो क्या ये बोल रहा है क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 न्यूज़पेपर A एंड B आर पब्लिश इन सिटी में पब्लिश हो रहे हैं। It is known that 25% of city population read A, 25% जो पॉपुलेशन है सिटी की 25% वो A को रीड करती है और 20% रीड B। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला, हम यहीं से पहला ले लेंगे, A और B है, तो पॉपुलेशन ऑफ A जो है ये कितनी है 25% न्यूज़पेपर को रीड करती है। ठीक है, अब यहाँ पे पॉपुलेशन ऑफ बी ये कितनी है 20% जो कि रीड करती है। अब आगे क्या बोला, वाइल 8% रीड बोथ मीन्स व्हाट, आप इसको जो सेट में अलग अलग ऑपरेशन बताए गए हैं उसमें आप एक्सप्रेस करेंगे। तो ये हो गया पॉपुलेशन ए इंटरसेक्शन बी, ये दोनों ही रीड करते हैं, कितने हैं 8%। ठीक है, अब आगे क्या दे रहा है, फर्दर 30% दोज हु रीड ए बट नॉट बी। देख रहे हैं क्वेश्चन का लैंग्वेज देखिए, 30% दोज हु रीड ए बट नॉट बी, रीड ए बट नॉट बी, ये रहेगा। ए में से बी को घटाएंगे तो जो ए ही बचेगा वही आएगा आपका, रीड ए एंड नॉट बी, तो ओनली ए। ये कितने पॉपुलेशन है, लुक इनटू एडवर्टाइजमेंट, ये 30%, और ये 30% है ए जो रीड करते हैं, लेकिन इसमें से एक कंडीशन और दी है कि जब ये एडवर्टीजमेंट देखते हैं तभी करते हैं। जैसे रीडर होंगे, जैसे आपके यहाँ न्यूज़पेपर आता होगा अलग अलग होता हो, तो कई लोग ऐसे ही मंगा लेते होंगे, कई लोग क्या देखते होंगे कि टीवी में कह रही ये न्यूज़पेपर बढ़िया देता है, यहाँ पे इस टाइप की न्यूज आती है, यहाँ पे इस टाइप की न्यूज आती है, तो चलो मैं इस वाले पब्लिकेशन का न्यूज़पेपर मंगा लेता। तो ये जो दूसरी वाली पॉपुलेशन है ना, कितने परसेंटेज है पॉपुलेशन की, वो यही बता रहा है कि जो केवल ए को ही मंगाते हैं उसमें से देख के, इसमें से एडवर्टीजमेंट उसका देख के वो 30%। ठीक है, ये एडवर्टीजमेंट वाला होगा। ओके, तो अब ऐसे ही आगे क्या दिया है, 40% दोज हु रीड बी बट नॉट ए
ऑल्सो लुक इनटू द एडवर्टीजमेंट। मतलब बी जो ए नहीं है, उतने पॉपुलेशन कितनी है उनकी, उनकी पॉपुलेशन है 40%। ठीक है, तो ये हो गया स्टूडेंट। While 50% of those who read both A and B look into advertisement, मतलब अब फिर से इसका क्या दिया है, यूनियन। ओके, तो हमें पहले आगे यूनियन करना पड़ेगा इसका, सॉरी इंटरसेक्शन। इन दोनों को पढ़ते हैं वो, बट एडवर्टीजमेंट में देख के पढ़ो। एडवर्टीजमेंट क्या है 50 तो आपको ओनली ए चाहिए, ओनली अगर ए चाहिए तो आप ये जो इंटरसेक्शन है दोनों में कॉमन है, ये निकाल लेंगे आप, जो भी पॉपुलेशन आएगी इसको ऐड कर देंगे तो ए आ जाएगा। ए वह चीज आएगा ए जो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद कर रहे हैं। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। तो हम पहले आगे निकालेंगे टोटल कितने आ रहे हैं। तो ये 30% हो गया, ये 40। ओके, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम पहले आगे करेंगे ये जो है ना ए टोटल दिया है, सी बस ओनली ए है। ठीक, तो ओनली ए का पहले आगे निकालेंगे। तो यहाँ पे दो टाइप के चल रहे हैं, अब वही एडवर्टीजमेंट वाले, विदाउट एड वाले। ठीक है, विथ एड एंड टोटल। ठीक है, हमें ये दिया है तो हम पहले आगे पी ए माइनस बी निकालेंगे इस केस के लिए। पी ए माइनस बी करते हैं तो आप ए माइनस इसका इंटरसेक्शन कर देते हैं, इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो 25% में से 8% आपका हो गया, 25 माइनस 8 इक्वल टू 17%। ठीक है, ये क्या है, इसका मतलब क्या है, इसका जो फिजिकल मीनिंग है कि टोटल नंबर ऑफ ए ओनली रीड है, ओनली ए रीड कर रहे हैं इतना, विदाउट एडवर्टीज। ठीक है, अब हम ओनली बी निकाल लेंगे, विदाउट एडवर्टीजमेंट मीन्स व्हाट, उसमें एडवर्टीजमेंट वाले भी समेट हो, विदाउट एडवर्टीजमेंट नहीं बोलेंगे। ठीक है, तो ये बी माइनस से वाला सेम रहेगा, तो बी क्या है, आप बी है 20 माइनस 8 टू 12%। फिर जो 70% आ रहा है ना, वो टोटल ए टाइप के न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं पॉपुलेशन, और उसमें से कुछ पॉपुलेशन है जो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आ रही है, कुछ नहीं है। ठीक है, तो हम पहले आगे निकालते हैं एड व्यूअर, जो एडवर्टीजमेंट देखते हैं। एडवर्टीजमेंट कितने देखते हैं, ये जो टोटल ए है 17%, उसका 30% लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं। ठीक, तो अब यहाँ पे करते हैं दोनों को कंसीडर, और दोनों को कंसीडर करने के बाद हम लोग निकालते हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है, एड व्यूअर। ठीक है, एड व्यूअर्स परसेंटेज। तो पहला क्या रहेगा, पहला क्या रहेगा, फ्रॉम ओनली ए, मतलब जो केवल ए में से कितने लोग देखते हैं जो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं। तो ओनली ए कितना है, 17% है। ठीक है, कितने लोग एडवर्टीजमेंट देखते हैं, ओनली ए का 30% देखते हैं। ठीक, तो यहाँ पे रहेगा आपका 17% का 30%। ठीक है, 17 बाई 100 मल्टीप्लाइड बाई 30 बाई 100 1 ओके, 17 3 जा 51 डिवाइडेड बाई 1000 मल्टीप्लाइड बाई 100 क्यों, परसेंटेज में कन्वर्ट करना, 1 2 1 2 इक्वल टू हो जाएगा ये 5.1%। ठीक, 2 क्या होगा, फ्रॉम ओनली बी। ठीक है, फ्रॉम ओनली बी, बी का क्या है, बी टोटल है 12% जो न्यूज़पेपर रीड करते हैं, उसमें से इन जो 12% है, इसका कितना परसेंट आपका एडवर्टीजमेंट देखने के बाद आता है, 40% आता है। तो टोटल नंबर ऑफ व्यूअर आफ्टर सीइंग द एडवर्टीजमेंट ऑफ पर्टिकुलर न्यूज पब्लिकेशन, तो ये क्या हो जाएगा, 1200 1240 मल्टीप्लाइड 100। इसको अगर हम लोग 100 से पहले आगे कर देंगे तो ये परसेंटेज में पहले आ जाएगा। ठीक है, 1 1 12 12 4 जाके हो जाएगा 48 अपॉन 10 इक्वल टू 4.8%। ठीक है, अब हम लोग ऐसा निकालते हैं नंबर जो दोनों ही देखते हैं, मतलब एडवर्टीजमेंट देखने के बाद न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, और ऐसे नंबर जो दोनों ही पढ़ते हो, ए भी पढ़ते हो बी भी पढ़ते हो, क्योंकि हमने ए बी इंडिविजुअली निकाल लिया है। तो तीसरा क्या रहेगा, बोथ, फ्रॉम बोथ, ये क्या हो जाएगा, फ्रॉम बोथ में, फ्रॉम बोथ में हो जाएगा, बोथ कितना पढ़ते हैं, इसका इंटरसेक्शन यहाँ पे होगा ना, ये टोटल पॉपुलेशन 8%, और 8% का भी 50% जो है, 8% का 50% एडवर्टीजमेंट देखने के बाद, तो 8% का 50% कितना हो जाएगा,
अरे 8 का 50% कितना होगा, 4% होगा ना, 4%। तो इस पे तो सॉल्व करने की जरूरत है, ये तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाए। इतने लोग हैं जो एडवर्टीजमेंट देख कर आते। तो अब हमें टोटल नंबर ऑफ निकालने हैं, कितने आएंगे। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ए और बी है, हमें दिया है ये वाला रीजन, ठीक है 5.1, ये वाला रीजन 4.8, ये वाला रीजन 4%। तो टोटल निकाल देंगे हम, ऐड कर देंगे सबको, 5.1 प्लस 4.8 प्लस 4 परसेंटेज, 5 4 9 एंड 9 13, 13.9 परसेंटेज। ओके, 13.9 परसेंटेज आपका ये नंबर है जो एडवर्टीजमेंट देखने के बाद ये दोनों ही पढ़ते हैं। जो टोटल न्यूज़पेपर है, पब्लिकेशन ए पब्लिकेशन बी, उन दोनों को पढ़ते हैं कब, जब एडवर्टीजमेंट देख लेते हैं तब। 13.9 परसेंटेज यही रहेगा आपका आंसर, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सेट रिलेशन एंड लॉजिकल स्टेटमेंट, ठीक है। तो सेट रिलेशन एंड लॉजिकल स्टेटमेंट टाइप का है ये क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, लेट ए बी सी बी सेट्स सच दैट, ये क्या है, नल वेक्टर नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी, और ये सबसेट है सी। तो ये फाई इज नॉट इक्वल टू ए इंटरसेक्शन, ये इंटरसेक्शन बी जो है ये ए रहेगा, ये बी रहेगा, मुझे आप ऐसा कुछ है, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। जो ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये नल वेक्टर नहीं है, मतलब डिसजॉइंट नहीं है, इसका मतलब यही है, ठीक है। और जो ए इंटरसेक्शन बी है, कोई आपका सी है, कोई आपका सी है यहाँ पे, सी रहेगा, ठीक है, कोई आपका सी रहेगा यहाँ पे, जैसे ये रहेगा सी, ये है, बी है, ये सी है, तो सी का ये सबसेट, इसका पार्ट, ठीक। तो इसको आप कंसीडर करें, ओके। तो हम इसको एक एग्जांपल ले लेते हैं। अगर ए में हम ले लें, इसमें ऐसा एलिमेंट है कि जो दोनों में कॉमन हो, तो मैंने ले लिया कि जो 2 है इसमें भी कॉमन है, ऐसे ले लें, ए इज इक्वल टू 1,2, बी इज इक्वल टू 2। इसको अगर हम लेंगे तो हमारा क्या बनेगा, ये 2 कॉमन है, इसमें हो जाएगा, ये ए है, ये बी है, ठीक है। तो 2 यही है, यही वाला 2 यहाँ पे भी, इसको यहाँ पे भी लिख दीजिए, और ये 1 यहाँ पे बचा, ठीक। तो ये जो 2 है ना, ये इसका सबसेट है सी में, तो ये जो सी रहेगा, सी इसमें भी रहेगा 2, तो ये 1 ले लीजिए, 1,2, तो ये सी हो गया। ये एग्जांपल लेने के बाद ये वाली कंडीशन होल्ड करेगी, ठीक है। अगर ये एग्जांपल लेने के बाद ये कंडीशन होल्ड कर रही है तो हमें क्या करना है, देन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, ठीक है, इनमें से कौन सा ट्रू नहीं है। तो हम इस रिलेशन को यहाँ पे पुट अप कर लेंगे, a माइनस सी इज अ सबसेट ऑफ b, a माइनस सी, a माइनस सी करेंगे तो नल नल वेक्टर आएगा, अगर नल वेक्टर आएगा तो सबसेट ऑफ b रहेगा क्या, राइट, नल वेक्टर तो सबसेट रहेगा ही ना, ठीक है। और यहाँ पे जो a है सबसेट ऑफ b है, बताइए a सबसेट ऑफ b रहेगा, नहीं, ये स्टेटमेंट सही है बट ये गलत है, तो ओवरऑल ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यही है हमारा, हम इन सबको भी चेक कर लेते हैं, ये सब कैसे नहीं। सी यूनियन ए, सी यूनियन ए, इसका करेंगे तो ये यही वेक्टर आएगा, मतलब 1,2 आएगा, ठीक है, ये 1,2 आ गया, 1,2, सी यूनियन बी, सी यूनियन बी करेंगे 1,2 आएगा, इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लेंगे तो यही आएगा जो कि सी के इक्वल है, हाँ ये सही। बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी करेंगे तो ये भी है, क्योंकि यहाँ पे कॉमन है ना, बी इंटू ये कॉमन, नॉट इक्वल टू, हाँ ये भी सही है। ए माइनस बी, ए माइनस बी करेंगे तो 1 आएगा, यहाँ पे आ गया 1, और इसका क्या सबसेट है सी का, हाँ सी में 1 है, तो ये वाला सही हो गया आपका। और ए इज अ सबसेट ऑफ सी, हाँ ए इज अ सबसेट ऑफ सी, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, स्मॉलेस्ट सबसेट कंटेनिंग सेट, ठीक है। तो ये इंटीजर टाइप का है, तो यहाँ पे इंटीजर यहाँ पे रखना है, तो यहाँ पे हमसे बोला है कि x, ये आपका सेट वेक्टर फॉर्म में ये है, a ये हो गया एंड b ये, जो x है यहाँ पे यूज हो रहा है, यहाँ पे यूज, पहले हम x में पढ़, x क्या रहेगा 1, 2, 3, 4, डॉट 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 50, ठीक है। और a क्या रहेगा, a है आपका n बिलोंग्स टू x, ठीक है,
n इज द मल्टीपल ऑफ 2, मल्टीपल ऑफ 2 करेंगे 2 4 6 डॉट 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 50 आ जाएगा। ठीक है, इसका जो टोटल कार्डिनल नंबर होगा कितना होगा, 50 होगा। इसका टोटल कार्डिनल नंबर क्या होगा, 25 होगा। 25 और 25 इवन, ये क्या है, x का है एंड इज द मल्टीपल ऑफ 7, मल्टीपल ऑफ 7। तो जो b है मल्टीपल ऑफ 7 है, 7 14 21 28 45 एंड 42 49, ओनली 1 3, इसमें 7 डिवाइड कर देंगे, 7 ही आएगा। ठीक है, तो इसमें पूछा क्या क्वेश्चन है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट in the smallest subset of x containing both a and b, क्वेश्चन पास लीजिए, the smallest subset of x containing a and b, इन दोनों का स्मॉलेस्ट सबसेट चाहिए हमें जो a और b दोनों को ही कंटेन करता है। मतलब ये जो आ रहा है ना, ये जो आ रहा है, ठीक है, यही हमें चाहिए स्मॉलेस्ट सबसेट। मतलब अगर x में हम ये नंबर लिख दें कुछ, तो ये अगर नंबर लिख लें तो इन्हीं में से इसको भी a को भी मैं बना लूं और b को भी बना लूं। तो ये आपको क्लियर दिख रहा है ना कि इन्हीं दोनों का अगर एलिमेंट इस वाले में रहेगा तो ये बन जाएगा आपका और ये बन जाएगा, कोई एक्स्ट्रा एलिमेंट हो ही ना। ये क्या बोल रहा है, ये पूरे इवन होने चाहिए, मतलब 2 कामा डॉट 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 इवन नंबर 50 होने चाहिए। ये बोला 7 का मल्टीपल होना चाहिए, तो यहाँ पे 7 का मल्टीपल होना चाहिए। कुछ जो इवन नंबर हैं ये वाले, जैसे यहाँ पे ये नंबर हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों तो इसमें भी कॉमन होंगे ना, तो ये 25 में ही आ जाएंगे। ठीक है, 25 में आ जाएंगे, कॉमन होंगे। ओके, और ये बचे 1 2 3 4, 4 बचा, ये 4 एक्स्ट्रा हम जोड़ देंगे तो हो जाएगा 29। अगर 29 एलिमेंट इसमें होंगे तो हमारा क्या होगा, हम ए भी बना सकते हैं बी भी बना सकते हैं, मतलब ए और बी दोनों ही कंटेन करेगा। और वो कौन से एलिमेंट होंगे, एक्स में आपका होगा इवन नंबर, इवन नंबर, ठीक है, बिलोंग करेगा आपका 1 इसमें 1 से 50, और क्या रहेगा, और आपका 7 14 तो हो गया, 21 28 इसमें ही हो गया, 35 42 इसमें ही हो गया एंड 49। These are 4 different odd number but multiple of 7 including this. तो 25 plus 4 is equal to 29। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 29 आंसर हो। ठीक है, आप प्रॉब्लम को समझिए, यहाँ पे देखिए स्मॉलेस्ट सबसेट पूछा है, स्मॉलेस्ट सबसेट जो ए और बी दोनों को ही कंटेन करता है, तो ए का एलिमेंट तो रहेगा ही, बी का भी एलिमेंट रहेगा, बट यहाँ पे देखिए ए और बी में कुछ कॉमन एलिमेंट, उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ए यूनियन बी निकालने हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनइक्वालिटी इंटरवल। जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया था ना, वो भी सेम ऐसे ही करना है इस वाले के लिए। तो ए क्या है आपका, ए बोल रहा है ए में ये वाली कंडीशन रहेगी मॉड ए मॉड एक्स इज लेस देन 2, और बी में क्या रहेगा, बी में मॉड एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन 3, और एक्स आर है, आर क्या होता है, रियल नंबर होता है, मतलब कोई भी नंबर हो जाएगा। ठीक है ना, तो रियल नंबर होगा, तो यहाँ पे पहला ही अगर ये छोटा है, हम x को ऐसे भी तो करते हैं 2 है, तो ये क्या हो जाएगा, x जो होगा लेस देन 2 होगा और ग्रेटर देन -2 हो जाएगा। ठीक है, इससे हम लोग क्या सॉल्व करेंगे, ये तो पहले ही आ गया इनइक्वालिटी आ गया ना, x बिलोंग्स टू, अगर इसको आप ऐसे नंबर लाइन करेंगे तो -2 है, यहाँ पे सर्कल होगा, 2 है यहाँ पे, ये भी सर्कल होगा, और इन दोनों के बीच का है x। और अगर इसमें करेंगे आप तो इसमें क्या होगा, एक बार ये छोटा होगा, एक बार ये बड़ा होगा। ठीक है, तो x माइनस 2 ये कर देंगे 3, ये कर देंगे -3। ओके, यही है, इसको आप इधर ला दीजिए, इसको इधर, तो स्टेटमेंट तो सेम रहेगा ना, ये +3 से क्या है, +3 से बड़ा, ठीक है ना, और ये क्या है माइनस से छोटा, तो दोनों आप अलग अलग सॉल्व कर लीजिए या फिर एक में सॉल्व कर लीजिए। ये हो गया आपका -3 आपका क्या है, बड़ा है, बराबर है x माइनस 2 से, तो ये क्या जाएगा -2 इधर जाएगा, +2 हो जाएगा, -1 तो लेस देन x। ये हो गया, दूसरा क्या हो जाएगा, x माइनस 2 ग्रेटर देन 3 x ग्रेटर देन इक्वल टू 5। ये हो गया आपका, तो यही है। तो इससे क्या हो जाएगा, इससे होगा ये -1 इक्वल रहेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये आपका डॉट नहीं रहेगा, मतलब
सॉलिड बॉक्स रहेगा, -1 होगा, ये छोटा दिया है तो इधर पूरा चल जाएगा, और साथ में इसका भी ये यूनियन लेंगे हम, ये 5 है, ये भी आपका रहेगा इंक्लूड, और ये 5 से बड़ा रहेगा, इधर आ जाएगा। ठीक है, इन दोनों का यूनियन लेंगे और इसके साथ हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन। ठीक है, तो हम इन दोनों के साथ इंटरसेक्शन लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, अगर ये है -2 है यहाँ पे, अगर मैं ऐसे पूरा लाइन खींचू यहाँ पे, तो ये हो गया आपका -1, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 2, ये हो गया -2, तो ये बोल रहा है इधर जाऊंगा मैं, ये बोल रहा है मैं इधर जाऊंगा, और ये बोल रहा है कि मैं इन दोनों के बीच में हूँ, ये इंक्लूड है। ठीक है, ये भी इंक्लूड है, ये एक्सक्लूड है, उससे ये एक्सक्लूड, ये भी एक्सक्लूड है। ठीक है, तो कॉमन एरिया क्या बचता है, देख रहे हैं यहाँ पे कॉमन, जो इसका यहाँ पे जैसे रियल डिफरेंस इन दोनों से इसका हम कर देंगे, p माइनस, ये b है, ये a है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, हम क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं पहले, देन ओके ओके, इसमें से क्या सही होगा, हमें a माइनस बी निकालने हैं, b माइनस से निकालने हैं, यूनियन भी निकालना है, तो हम पहले आगे यूनियन निकालना था ना, तो इसका a यूनियन b, पहले आगे इंटरसेक्शन निकालना था, इंटरसेक्शन क्या होगा, इन दोनों का अगर कॉमन एरिया जो रहेगा ये रहेगा, ये क्या है, a इंटरसेक्शन b, a इंटरसेक्शन b क्या है, -2 है, -1 है, ये इंक्लूड रहेगा, क्या ये है, नहीं, -2 -1 है बट ये इंक्लूड रहेगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया इंटरसेक्शन। अगर आप इसका अगला निकालेंगे क्या है, a यूनियन b, ये यूनियन बी अगर निकालते हैं तो कहाँ से हो जाएगा आपको, ये पूरा होगा यहाँ तक, ये पूरा होगा यहाँ तक, मतलब यही वाला पोर्शन आपका इंक्लूड नहीं, पूरा रियल नंबर है, ये वाला पोर्शन इंक्लूड नहीं है, ये क्या है, माइनस ये है 2, 5, 5 इंक्लूड है, यही नहीं है, तो ये यही है क्या, r-2, 5, नहीं, ये भी नहीं रहेगा आपका, क्यों, ये देख रहे हैं आप, ये क्लोज ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट की वजह से नहीं रहेगा, a माइनस बी करेंगे आप, a क्या था, a ये है ना, छोटा वाला, ये वाला a है, इसमें से अगर आप इस पूरे को माइनस करेंगे यही तो बचेगा आपका, a माइनस बी कर रहे हैं, a माइनस अगर b करेंगे क्या बचेगा, a ये रहा, b ये पूरा रहा, तो b अगर घटा देंगे उसमें से क्या बचेगा, -1। ठीक है, a इंक्लूड और ये 2 रहेगा, एक्सक्लूड है, a माइनस बी देखेंगे आप, a माइनस, हाँ a माइनस बी आप क्या रहेगा, ठीक है, अब b माइनस ए भी करके देख लेते हैं, b माइनस ए करेंगे यहाँ पे, b माइनस ए करेंगे तो b ये पूरा है, इसमें से हम घटा देंगे, ये वाला घटा देंगे, तो ये वाला नहीं रहेगा b में, और ये वाला भी पहले से ही नहीं है, मतलब टोटल r रहेगा, r में से क्या घटाएंगे हम, ये -2 एक्सक्लूड है, और ये 5 इंक्लूड है। ठीक है, यहाँ पे देखिए, बस यहाँ पे अगर ऐसा रहता तो ये वाला भी है, ऑप्शन नंबर क्या है आपका इस क्वेश्चन का, 2 है। ठीक, ए यूनियन बी, इंटरसेक्शन बी, ए माइनस बी, बी माइनस सी, इसमें कैसे निकलता है इनइक्वालिटी टाइप क्वेश्चन में, तो आप ऐसे सॉल्व करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है ये सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी इंटीजर है, ये वैसे मोस्टली आपको पढ़ते हैं, उसमें सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है, आपने क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन ऐसा पढ़ा होगा, 2 वेरिएबल, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल। ठीक, तो ये क्वेश्चन आप और आसानी से कर देंगे, इसको मैं आपको बताता हूँ पहले ही, कुछ होंगे टर्मिनोलॉजी जो आप नहीं जानते होंगे, मैं यहीं पे बता दूंगा, और इसका आप लोड ना लीजिए, आगे पढ़ेंगे आप। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1, -2x + 4y + 0। तीसरा इक्वेशन क्या है, तीसरा इक्वेशन है -7x + 14y + ये 9z, 9z = 0। ठीक है, हमें ये कंडीशन दी है, देन द नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट S, S जो है x, y, z है। ठीक है, हमें इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए जो S सेट सेटिस्फाई कर रहा है, तो हमें ये सेटिस्फाई करके टोटल नंबर ऑफ सेट बताने, तो S इज अ सेट, क्या बताने, S इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन S। ठीक है, वही कार्डिनल नंबर बताने हमें, तो हम पहले क्या करेंगे, पहले हम इसको एनालाइज करेंगे, इससे हम जानते हैं कि कोई इक्वेशन है
और उसकी लाइन या तो इंटरसेक्ट करेगी या तो पैरेलल रहेगी या तो कोइंसाइड रहेगी, ठीक है। क्योंकि आप 3D में भी जब पढ़ेंगे तो ऐसे ही लाइन होती है, आप उसी प्लेन से जाएगी, इसी प्लेन से गई, इस प्लेन से जा रही है, तो कहीं ना कहीं काटेगी। और लाइन है, और लाइन का ये इस टाइप का प्लेन टाइप का हो जाता है। ये प्लेन जो है, एक प्लेन प्लेन अगर प्लेन पे काटते हैं तो ये पर्टिकुलर लाइन पे ही काटते हैं, ठीक है। तो हम अभी उसको नहीं देखेंगे, उसको हम लोग वेक्टर वाले चैप्टर में देखेंगे। तो हम इसको सॉल्व करके पहले आगे एक्स वाई जेड में रिलेशन करेंगे। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये वाला जो है ये 1 है, इसका -2 से मल्टीप्लाई, ये भी -2 से मल्टीप्लाई, ठीक। तो हम क्या करें, हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे -2 से इस वाले में, ठीक। -2 से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर 2 से मल्टीप्लाई करके इन दोनों को जोड़ देंगे। ये इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2x - 4y प्लस 10z इक्वल टू 0, और ये हम ऐसे लिख देंगे, ठीक है, प्लस z इक्वल टू 0। इन दोनों को जब हम ऐड कर देंगे तो ये 0 ये 0 होगा, 11z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू क्या आ जाएगा 0। z इक्वल टू आ गया आपका 0। अब हमारे पास एक ये वाला इक्वेशन बचता है, इस वाले इक्वेशन में या फिर इन्हीं इस इक्वेशन में z का वैल्यू पुट कर देंगे हम। अगर मैं -7x प्लस 14y प्लस 9z इक्वल टू 0, z इक्वल टू 0, क्योंकि ये हो जाएगा आपका 0, ठीक है। तो ये हो जाएगा 14y इक्वल टू 7x, 2y इक्वल टू x। अगर मैं x इक्वल टू k ले लेता हूँ, ठीक है, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, सॉरी इसको थोड़ा अपान में नहीं करते, y इक्वल टू अगर k ले लेता हूँ तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा 2 क्या आ जाएगा। तो ये आपका क्या बन गया, x, y, z, x, y, z, ये कुछ इस फॉर्म का है, 2k, k, 0 फॉर्म का है। और हमें कंडीशन क्या दी है, कंडीशन दी है समेशन ऑफ स्क्वायर ऑफ x y z इज लेस देन इक्वल टू 150 एंड ग्रेटर देन इक्वल टू 15। तो कुछ ऐसा दिया है, ये 15 है, ये 150 है, एक्स स्क्वायर है प्लस वाई स्क्वायर है प्लस जेड स्क्वायर। अगर यहाँ पे पुट करेंगे एक्स इक्वल टू 2k स्क्वायर प्लस k स्क्वायर प्लस 0 स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा आपका 5k स्क्वायर हो जाएगा, 15 एंड 150, तो k स्क्वायर इक्वल टू ये होगा 3, ये जाएगा, ये 30 हो गया, ठीक है। ये हमें k की कंडीशन मिल गई। जब हमें ये k की कंडीशन मिली है तो k स्क्वायर क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे k स्क्वायर जो होगा आपका वो हो सकता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें देखना है ये जो कंडीशन है इसका इंटीजर वाला सोल्यूशन देखना है। ऐसे तो बहुत सारे सोल्यूशन आ जाएंगे बट हमें इंटीजर देखना है, तो k स्क्वायर क्या होगा 4 होगा, ठीक है, 9 हो जाएगा आपका, 16 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। तो हम k की अगर वैल्यू निकालेंगे, k का अगर सेट निकालेंगे तो +-2 होगा, 4 आएगा, +-3 होगा, +-4 होगा, +-5 है। टोटल इसमें कितने एलिमेंट है, 10 एलिमेंट, ठीक है। 1 2 3 4, सॉरी 4 वैल्यू है तो 4 बजा 8 एलिमेंट, ठीक है। तो क्या होगा आपका इसमें 8 वैल्यू है, k का 8 वैल्यू आ गया, इसमें 8 वैल्यू रखेंगे आप, डिफरेंट डिफरेंट टोटल आ जाएंगे इसके, तो इसका आंसर क्या होगा 8 ही होगा। k के एक वैल्यू पे k इज इक्वल टू 2 पे कुछ ये आएगा, k इज इक्वल टू -2 पे कुछ ये आएगा, तो ये 1 ये 2, तो टोटल क्या होगा 8, 8 इज करेक्ट, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी, क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 क्या कर रहा है, क्वेश्चन 9 है आपका कंसीडर द टू सेट, ठीक है, एक सेट ये, इसकी कंडीशन ये दी गई है, अब बी कुछ ऐसा है, विच वन ऑफ फॉलोइंग इज नॉट फॉलो, ठीक। जो ऐसे हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया था रेंज बना के वो ऐसे किया, तो इसको भी हम लोग पहले आगे सॉल्व करते हैं। ए क्या है, बिलोंग्स टू रियल नंबर बोथ द रूट ऑफ इतना और रियल। हमें बोल रहा है कि इसके जो रूट हैं वो रियल है, तो रियल रूट के लिए क्या कंडीशन, जो डिटर्मिनेंट होता है बी स्क्वायर -4ac, ये आपका अगर इक्वल टू 0 रहेगा तो इक्वल रियल रूट आएंगे या फिर ग्रेटर देन होना चाहिए, तो हम वो दोनों कंडीशन मिला करेंगे, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए तभी आपका ये रियल रूट आएगा, अदरवाइज रियल रूट नहीं आएगा। तो हम a इज इक्वल टू क्या है, यहाँ से निकालेंगे 1 है, b इज इक्वल टू निकालेंगे तो b इज इक्वल टू क्या है -m+1 है, c इज इक्वल टू निकालेंगे तो क्या होगा c इज इक्वल टू है m+1
4 है, ठीक। तो हम पहले आगे m का कंडीशन निकाल लेते हैं जो कि a में है, ठीक। तो ये आ जाएगा बी स्क्वायर, मतलब m प्लस 1 होल स्क्वायर, माइनस है तो वो तो कंसिडर ही नहीं होगा, प्लस हो जाएगा माइनस 4 a 1 है, b क्या है 4 m प्लस 4, क्या रहेगा आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यही कंडीशन है। तो इसी कंडीशन पे आप सॉल्व कर देंगे। इस कंडीशन को सॉल्व करने का मतलब पहले आगे हम m का निकाल लेंगे इसको पहले, ठीक है। m को हम लोग कैसे करें, तो अगर पहले आगे इसको आप एक्सपांड कर देंगे, m स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2m माइनस 4m माइनस 16, ठीक है। ये हो जाएगा m स्क्वायर पहले होगा ये, माइनस 2m हो जाएगा, माइनस 15 0 हो जाएगा। अब 15 को हम लोग स्प्लिट करेंगे 2 टर्म में, जो उसका समेशन माइनस 2 मल्टीप्लीकेशन माइनस 15, तो क्या हो जाएगा ये 5 मल्टीप्लाइड बाई 3 करेंगे तो 15 होगा, और ये माइनस 2 चाहिए तो ये माइनस कर देंगे, माइनस इसको 80 करेंगे तो ये आएगा माइनस 2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, क्या हो जाएगा ये m माइनस 5 m प्लस 3 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो मैंने आपको ये बताया था लाइन पहला, ये क्या होगा, ये ग्रेटर देन इक्वल टू है तो ये हो जाएगा प्लस 5, ऐसे रहेगा, इंक्लूड है ये, और ये माइनस 3 हो जाएगा, ये प्लस वाला लेना हमें, ठीक है। तो इसके बीच में आ रहा है 0, अगर आप 0 पुट कर देंगे तो ये माइनस 5, ये प्लस 3 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये वाला पोर्शन नहीं है, ये पोर्शन क्या रहेगा, ये वाला पोर्शन, ये प्लस हो गया, ये वाला पोर्शन, ये वाला पोर्शन प्लस है, ये माइनस, हम लोग इसको लेंगे, इसको लेंगे, ठीक। ऐसे नहीं, यहाँ पे आप इसके बीच का कोई वैल्यू लीजिए, फिर इसमें आप कोई वैल्यू लेंगे, पुट करेंगे प्लस के, ठीक है। तो आपका m क्या रहेगा, m बिलोंग करेगा आपका माइनस इंफिनिटी से लेके 3 तक, माइनस 3 तक इंक्लूड है, और यूनियन क्या लेंगे, ये 5 इंक्लूड है प्लस इंफिनिटी है, ये हो गया m, मतलब a का रेंज हो गया। b क्या है, b है माइनस 3 से 5 तक, तो आप एक लाइन बनाएंगे, ये हो गया आपका माइनस 3, ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका a, b क्या है आप, b है माइनस 3 इंक्लूड एंड 5 एक्सक्लूड, ठीक है। b है माइनस 3 इंक्लूड 5 एक्सक्लूड, ठीक। तो हमें जो जो पूछा है वो हम बता देंगे। यहाँ पे क्या पूछा है, यूनियन इंटरसेक्शन सब हम सब निकालते हैं यहाँ पे। तो पहले आगे हम निकाल लेंगे यूनियन ए यूनियन बी, इसका हम लोग यूनियन करेंगे तो सब रियल नंबर आए, लेकिन यहाँ पे माइनस 3 इसमें भी इंक्लूड है, ये तो रहेगा ही, ये तो रहेगा ही, यूनियन करेंगे इसमें इंक्लूड है, इसमें इंक्लूड नहीं है तो हम ले लेंगे, तो ये आ जाएगा क्या टोटल रियल नंबर ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, जो दोनों में ही कॉमन है। दोनों में क्या कॉमन है, दोनों में आपका बस एक ही एलिमेंट कॉमन है, ये पोर्शन आपका कॉमन होना चाहिए, बस यही एलिमेंट कॉमन है, -3 यही ही कॉमन है और कोई कॉमन ही नहीं। ए में से अगर बी घटाएंगे तो ये ए पूरा हो गया, इसमें से अगर आप बी घटाएंगे, तो अगर बी घटाएंगे तो ये टोटल रियल नंबर है, ये वाला पोर्शन नहीं है, आप ये वाला पोर्शन नहीं है, तो रियल नंबर में से आप बी घटा देंगे पूरा, और सॉरी रियल नंबर नहीं, ए में से घटाएंगे ना, ए आपका क्या है ये रहेगा, ये आप घटा देंगे, -3 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस इंफिनिटी कॉमा -3 एक्सक्लूड हो जाएंगे, क्योंकि ये था तो आपने घटा दिया, ठीक। -5 इसमें था ही नहीं तो ये यूनियन होगा 5 से इंफिनिटी तक, ठीक है। b माइनस ए, बी का ये एलिमेंट है, इसको आप घटा देंगे, यही कॉमन है तो कॉमन वाला ही घटाते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा -3 ओपन 5 ओपन, यही होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ए यूनियन बी नॉट ट्रू है ना, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन -3 है, ठीक। ये हो गया ए यूनियन बी आर है, यहाँ पे देख रहे हैं आप आर होगा, ए माइनस बी इतना इतना, आई थिंक हाँ 5 जो है इंक्लूड है, यहाँ पे ये इंक्लूड नहीं है इसलिए, तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ये -3 ये सही है आपका, -3 से लेकर 5 तक, ओके। तो ओवरऑल क्या है हमसे पूछा, नॉट पूछा है, नॉट, तो ये हो जाएगा आपका सही, ठीक। ये रहेंगे गलत अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, बट एक्चुअली मुझे फॉलो कर रहा है 1 2 3, ठीक। एंड आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। हम लोग बहुत टाइम एक्सपेंड कर दिए क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाकी क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में सॉल्व कराऊंगा, और भी इसमें कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड कर दूंगा मैं।
ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।